बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क्वेश्चन में है अ सम ऑफ मनी इज़ डिवाइडेड अमंग 3 पीपल इन द रेशो 15:18:7। अ सम ऑफ मनी यानी कुछ रकम है जो कि 3 लोगों में डिवाइड करनी है इस रेशो से कि अगर एक को 15 मिले हैं तो दूसरे को 18 और तीसरे को 7। ये रेशो है तो वो टोटल अमाउंट है कितनी है, वो अमाउंट है 1600 जो अमाउंट है टोटल अमाउंट ये है और वो 3 लोगों में इस रेशो से डिवाइड करनी है। तो अब इसमें 3 जो लोग हैं उनके नाम तो नहीं बताए हुए लेकिन उन्होंने एक रेशो दे दी है शेयर ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं ए रेशो बी रेशो सी। हमने खुद ही एक बंदा ए है, एक बी है, एक सी, उनका नाम रख दिया। एक 15 है, एक 18 है और सी के नीचे सी। तो इसमें रेशो पहले सिंप्लीफाई की हुई है, तब हमने इसका सम ऑफ रेशो, अगर रेशो दी हो और कुछ अमाउंट्स जो वैल्यू होती है सम में इस रेशो से डिवाइड करनी हो तो सम ऑफ रेशो निकाल लेना होता है। सम ऑफ रेशो 15 + 18 और +7, इनको प्लस किया तो आ गया 40 आ जाता है, इनको प्लस करने से 40। अब यहाँ पे हमने शेयर ऑफ ए, फिर शेयर ऑफ बी और शेयर ऑफ सी निकाल लेना है। तो अब जब शेयर ऑफ ए निकालेंगे, ए का शेयर निकालेंगे, उसका हिस्सा निकालेंगे, तो सबसे पहले जब ए निकालेंगे तो ए की रेशो ऊपर आएगी 15 डिवाइड बाय हमेशा सम ऑफ रेशो होता है, जो रेशो को प्लस करने से वो मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट जो उनमें डिवाइड करनी है 1600। अब 0 के साथ 0 कट गया, 4 1 दा 4 4 दा 0 का 0, ये 40 है और ये 15 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 600 रुपीज़, ये ए का शेयर आ गया। ये वाली डिवीजन सबकी क्योंकि सेम होनी है तो अब देखें कि बी की रेशो क्या है 18 है, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो ही होता है मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट जो हमने डिवाइड करनी है। ये सारे क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यू सेम होती है, जिसका शेयर मालूम करना होता है उसकी सिर्फ रेशो उसके ऊपर आ जाती है। अब बी का शेयर मालूम करना तो यहाँ बी की रेशो आ गई, ये दोनों वैल्यू वही हैं जैसा कि पहले थी वैसे ही हैं, इनको डिवाइड करेंगे वही आएगा जो पहले आया था। तो इनको 18 को 40 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 720। इसी तरह शेयर ऑफ सी, अब सी की रेशो है 7/40 मल्टीप्लाई 1600, इनको कैंसिल करेंगे तो वही 40 आएगा जैसा पहले भी निकाला था। अब इन दोनों को 7 और 40 को मल्टीप्लाई किया तो 280 रुपीज़। तो ये बेटा तीनों इसके आंसर आ गए, ये 600, 720 और 280।